और आइए भारत 24 पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के साथ में खास बातचीत देखिए एक्सक्लूसिवली। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। जनता की आवाज में आज हमारे साथ मौजूद है जनता का ही प्रतिनिधित्व करने वाली पंकज सिंह, डॉक्टर पंकज सिंह, जो कि दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर हैं। बहुत स्वागत करती हूं सर आपका भारत 24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली की तस्वीर। दिल्ली की तस्वीर जहां पर टूटी हुई सड़कें हैं, जहां पर सीवर का पानी है, जहां बदहाल जनता है, टैंकर के लिए तरसती हुई, पानी के लिए तरसती हुई जनता है। इतनी सारी चुनौतियों को कैसे पार करेंगे आप? देखिए, दिल्ली के अंदर समस्याओं का अंबार है। अगर आप पीने की पानी की बात करें, गंदे के पानी की निकासी की बात करें, जो पिछली सरकार ने बद से बदतर हालात कर रखे थे, हेल्थ व्यवस्था की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, सब कुछ खराब है। मेरे पास हेल्थ डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट है, मैं उसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान आकर्षित कराऊंगा। मैं प्राउड के साथ कह सकता हूं कि हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, दिल्ली हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। बट पिछली सरकार की कारगुजारी के कारण वो डॉक्टर्स अपने अपने घर आराम से, मतलब शांति से बैठ गए। जी। आउटसोर्स के नाम पे, एमआरआई की बाहर कराने के नाम पे करप्शनों का अंबार बनाया। गर्भवती महिलाओं के को आहार देने के नाम पे उनको दिया नहीं गया, कभी उनकी पौष्टिक खाना खिलाने का कभी जांच नहीं किया। अब आतिशी जी सुनने में आया था, मैं तो देखा नहीं कि परसों कह रही है कि बीजेपी वाले मोहल्ला क्लिनिक बंद करेंगे। मैं आपसे चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, 240 लगभग 240 मोहल्ला क्लिनिक एक किराए की जगह पे चल रहे हैं, और उसमें से कितने लोग डॉक्टर्स में बैठते हैं और मेडिसिन देते हैं, उसकी जानकारी दे दें। इन्होंने सिर्फ करप्शन किया है। प्राइमरी सुविधा के नाम पे, प्राइमरी मेडिकल सुविधा के नाम पे इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में सिर्फ करप्शन किया है। इलाज कुछ नहीं किया, दवाई है नहीं, डॉक्टर है नहीं, इंजेक्शंस हैं नहीं, एम्बुलेंस ऐसे पाए गए जो क्या की रिपोर्ट कहती है, जिसमें प्राइमरी सुविधा ही नहीं थी। आपके पास हेमोफीलिया की इंजेक्शंस नहीं है, रेबिस की इंजेक्शंस नहीं है, एस्पिरिन की मेडिसिन नहीं है। ये सीएजी की रिपोर्ट के जरिए खुलासे हुए हैं, जो मैंने अपने सदन में भी पटल के सामने बिल्कुल हमने सुना। तो ऐसी जो स्थिति दिल्ली के अस्पतालों की बनी हुई है, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है, उसको कैसे संभालेंगे आप लोग? मैं अपनी बात खत्म नहीं कर पाया। उसके दूसरी बात थी ईडब्ल्यूएस के ऊपर। ईडब्ल्यूएस के नाम पे भी पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, और जो जनता, जो उसकी जरूरत, जिसको चाहिए जरूरत थी, उसको कोई फायदा नहीं मिला प्राइवेट हॉस्पिटलों से। अब आई आपकी बात, हेल्थ व्यवस्था कैसे सुधारेंगे। मैंने आपसे बोला कि हमारे यहाँ पे 90 से 95% डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, वर्ल्ड क्लास फेमस डॉक्टर्स हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उससे रिक्वेस्ट करूँगा कि उनकी सुरक्षा और उनकी ज़रूरतों को हम पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी, दिल्ली सरकार पूरा करेगी। हम ओपीडीज और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, पिछले 11 साल में जच्चा बच्चा केंद्र, जो प्राइमरी चीज़ होती है, इन्होंने एक नहीं बनाया और दिल्ली को वर्ल्ड फेमस बना दिया, जो दिल्ली के लिए एक प्राइमरी व्यवस्था होती है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं डेंटल सर्जन हूँ। हमारा अरमान थे जब हम पास होके आए थे कि हम एलएनजेपी में एज ए जीआरशिप काम करें। इतना बड़ा नाम हुआ करता था मौलाना आजाद का, जीवी पंत का नाम हुआ करता था। मैं आपसे सिर्फ 100 डेज मांगता हूँ, जिसमें 15 दिन निकल गए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भी मीडिया के सामने मैं बोल ही सकता हूँ। 100 दिन के अंदर दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरती हुई आपको दिखेगी। मैं कह रहा हूँ 100 दिन के भीतर अमूलचूल परिवर्तन नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत ही उसकी स्थिति आपको बदलती हुई दिखेगी, अच्छी और बदलती हुई दिखेगी। आपको लगेगा कि उस हॉस्पिटल में वही हॉस्पिटल है जो पहले कहने के लिए हॉस्पिटल थे। हमारे पास विमेंस है, हमारे पास सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, हमारे पास कैंसर हॉस्पिटल है, हमारे पास मौलाना आजाद है, जीवी पंत है, मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जिनकी उन्होंने जंजर हाथ बना रखी है। तो अब जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम पहले उससे प्राइमरी इलाज देंगे,
फिर सेकेंडरी की ओर जाएंगे और आपको दिल्ली बदलती हुई दिखेगी विद इन 100 डेज के अंदर। बेशक हम बदलती हुई दिल्ली की तस्वीर देखेंगे, लेकिन हाल ही में कई बार मुख्यमंत्री जी ये कह चुकी हैं कि पुरानी सरकार खजानों को खाली करके गई है, तो खाली खजाने से आप कैसे बदलेंगे दिल्ली को? मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा, और मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो कैग की रिपोर्ट भी कह रही है कि इन्होंने जो घोटाले किए उसमें खाली कर रखा है। हमारा फाइनेंशियल ईयर बजट आ रहा है, मुख्यमंत्री जी वो बजट को पेश कर रही हैं, हमारा रेवेन्यू के जो इंटरेस्ट है वो आएंगे, उसको मैंने आपसे क्या बोला, दिल्ली 100 दिन में पूरी नहीं बदल जाएगी, बदलती हुई दिखेगी। तो जो रेवेन्यू लॉसेस है हम उसको किस तरीके से बदल ले, जैसे दिल्ली ट्रांसपोर्ट की बात मैं करूँ, उसका भी मिनिस्टर मैं ही हूँ। मैं आपको ये 265 करोड़ रुपया साल का एक अलग माइनस होता है, हम लगभग 20,000 करोड़ के अलग से लायबिलिटी में हैं, मेट्रो को हमें पैसा अलग से देना है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपको रेवेन्यू भी जनरेट दिखेगी, और बदलती हुई दिल्ली के रेवेन्यू जनरेट करना हमारी प्रायोरिटी रहेगी, और रेवेन्यू जनरेट स्टार्ट की और प्रक्रिया की और हैं। आयुष्मान कार्ड हमारी प्रायोरिटी है, वो हम अगले महीने से चालू करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि पहले भी कई डिस्कशन में आयुष्मान योजना को हमारे लेकर प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट है साहब, हम इसको जरूर लागू कर रहे हैं, अगले महीने लागू कर रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत नहीं, मेरे प्रधानमंत्री जी का जो प्रधानमंत्री औषध के लिए नाम से है, उस दवाइयों को भी हम दिल्ली सरकार में लाएंगे, जो एक बेटर दवाई, अच्छी दवाई, सस्ती दवाई मिले, औषधि मिले, और 60% सस्ती मिलेगी, 50 से 60% सस्ती मिलेगी, उससे भी हमारा फाइनेंशियल लॉसेस दूर होंगे। नेक्स्ट मंथ से सर इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, या फिर हमें लाभ मिलने लगेगा? किस चीज़ में? ये जो योजनाएं हैं जिसमें आयुष्मान हो गई या फिर औषधि हो गई, तो उसका लाभ कब से मिलेगा? आयुष्मान का कार्ड है, बल्कि उसका लाभ मिलना चालू होगा रजिस्ट्रेशन जिस दिन वो इनरोल हो जाएंगे तो उनको लाभ मिलना चालू हो जाएगा। जो भारतीय प्रधानमंत्री औषधि की मैं जो बात कर रहा हूँ, उनको मैं दिल्ली की गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में लाऊंगा, और वो दवा अच्छी है जो आज ब्लैक लिस्टेडों ने एक्सपायरी दवा बांटी, जिस दवाई में मतलब कैपेसिटी है आपको ठीक करने के लिए, उससे हम दूर होंगे। एक स्वस्थ और अच्छी दवा आपको मिले, दिल्ली की जनता को फ्री दवा मिले, उस पर भी हमारा काम चल रहा है। हमारा MOU साइन अगले हफ्ते हो जाएगा। अगले हफ्ते साइन होने के बाद हम दिल्ली सरकार में उस दवा को मुफ्त दिल्ली की जनता को देंगे। यानी कि दिल्ली की सरकार एक्टिव मोड में काम कर रही है, लेकिन कैग की रिपोर्ट का बार बार जिक्र हो रहा है। कैग की रिपोर्ट के जरिए कई खुलासे भी हुए जिस पर काम भी करने वाले हैं आप लोग। इधर की हम बात करें दूसरे खेमे की, आम आदमी पार्टी की, तो वो तो कैग की रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, उनके बारे में कमेंट करना मतलब क्या कहूँ, हम बिहार से आने वाले आदमी हैं, हम बिहार के रहने वाले लोग हैं, उनके बारे में कहना, और कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, एक भोजपुरी में कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उसका मतलब तो हिंदी में बताता हूँ कि एक बिल्ली को गुस्सा आ गया, उस खंबे को टक्कर मारने लगी, खंबा को मैं गिरा दूँ। तो वो कुछ भी कहें, उनकी बात है साहब। कैग की रिपोर्ट को गलत साबित कर रहे हैं, पेश कर नहीं रहे। मैंने उनसे कहा कि मेरे से आके सामने सामने फेस टू फेस बात करें कि आपने दिल्ली की जनता को हेल्थ के मामले में क्या धोखा दिया है। वो चाहे ग्लव्स की बात हो, चाहे कॉटन की बात हो, चाहे मेडिसिन की बात हो। आपने 2016 में बोला मैं 10,000 बेड लगाऊंगा, और 2021 और 22 में आपने 1317 बेड ही लगा पाए। कई मोहल्ला क्लिनिक बहुत बुरी स्थिति देखी है। मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति आप देखेंगी, गटर के पास बना हुआ है, जानवर होते हैं, और वो बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले आके मोहल्ला क्लिनिक बंद कर रहे हैं। मतलब हम जब कवरेज कर रहे थे दिल्ली चुनावों में, तो लोगों ने हमें ये भी बताया कि जो बच्चे को दवा दी जाती है जुकाम की, वही बड़े को दे दी जाती है, वही बूढ़े को दे दी जाती है, तो कैसे असर पड़ेगा? 250 mg और 500 mg का मतलब इन्हें नहीं पता ना जी। वो दवाई नाम से दी जाती है कि सारी दवाइयाँ ही ब्लैक लिस्टेड कंपनियों की थी। इन्होंने उस घोटाले को इतना बड़ा काम कर रखा है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जो सरकार बड़े बड़ी बातें आज कर रही हैं, जो इसमें गिल्टी पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जो घोटाले इन्होंने किए हैं, जो स्कैम इन्होंने किए हेल्थ डिपार्टमेंट और दिल्ली की जनता को किसको नुकसान पहुंचाने के लिए मेडिकल के मामले में, उनको बख्शा नहीं जाएगा। आपको ऑन रिकॉर्ड बताऊं, इन्होंने आउटसोर्स के नाम पे सिर्फ घोटाले किए हैं।
आम जनता को कोई उससे फ़ायदा नहीं मिला है। मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल से बाहर एमआरआई कराने की बात कर रहे हैं। मतलब मैं आपको कहूँगा कि आप ज़रूर कैग की पूरी रिपोर्ट पढ़ें और आपको समझ में आएगा कि ये कितने बड़े घोटालेबाज हैं।